अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत। दर्शकों, किस्मत किसकी कब पलट जाए वाकई कोई नहीं जानता। रजनीकांत जो आज एक मशहूर अभिनेता है, मामूली से बस में कंडक्टर हुआ करते थे। सचिन तेंदुलकर गली कूचों में खेला करते थे, तकदीर ने पलटा खाया, वो देश के सबसे बड़े क्रिकेटर बने। इसी तरीके से अलका याग्निक मामूली से मधुबाला की बात करते हैं, घरों में नौकरानी का काम करा करती थी, अपने जमाने में एक्टर बनी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में भी यही कहा जाता है, चाय बेचते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी किस्मत कब पलटी और कब वो नीचे से वो आसमान पे पहुंचे पता ही चला। आज हम बैठे हुए हैं मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में दिल्ली के, जहां पे जलालुद्दीन भाई हमारे पास मौजूद हैं। ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तकदीर किसकी कब पलट जाए वाकई नहीं पता होता। आइए, ये किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे इनके मन में चुनाव लड़ने का विचार आया और ये क्या काम करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जलालुद्दीन भाई, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए श्रीमान जी, मैं चाय बेचने वाला नहीं हूँ, मैं एक रेडी पटरी वाला हूँ। गरीब व्यवस्था संख्या से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आज़ाद में पार्टी है मेरी। और मैं आपके समक्ष जो भी मैं कदम उठाया है अपनी जनता के लिए, तमाम भाइयों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहन माताओं के लिए, और ये सारी समस्याएं हैं जैसे पेंशन है। और मतलब चुनाव लड़ने का जलालुद्दीन भाई कैसे मन में ख्याल आया? चुनाव लड़ने का मेरा एकदम दिल में ऐसी उमंग सी आई और एकदम तरंग सी आई कि मैं हूँ तो गरीब आदमी, अपने तो मकसद क्या है, पैसा कमाना या जनता की सेवा करना? जनता की सेवा करूँगा सर मैं अपने जी जान से, तन मन धन से और अपने जिस्म से, जहाँ तक होगा वहाँ तक मुझे, अगर मेरे को जनता चुन के ला रही है और लाएगी तो इंशाअल्लाह रात के टाइम कुटैम वक्त बे वक्त में तमाम जनता के साथ में मैं कंधा से कंधा मिला के चलूँगा। और रात के 2 बजे 1 बजे कोई भी हॉस्पिटल का यानी सफाई का, एमसीडी में कोई समस्या है, जैसे सफाई कर्मचारी नहीं सुने। इतने लंबे समय से आप इस वार्ड में रह रहे हैं, वार्ड 46 में हम बैठे हैं। वार्ड 46 में समस्याएं फिलहाल क्या क्या है जो वर्तमान निगम पार्षद दूर जो भी वर्तमान निगम पार्षद की कैसी हालत है? निगम पार्षद जो आए हैं वो अपना मतलब पूरा करके, वोट बैंक बना के, वोट ले करके और जनता से जीत करके, और वो समझ लो कि गुमराह कर देते हैं जनता को। ऐसा इंशाअल्लाह जब तक मैं सत्ता में रहूँगा, जब तक मेरे हाथ में सत्ता रहेगी और जब तक मेरे हाथ में मतलब जनता की कानून रहेगी, जब तक इंशाअल्लाह मैं कंधा से कंधा मिला के चलूँगा। बच्चे से, नौजवान साथियों से, बूढ़े से, मर्दों से, अपनी जनता को मैं साथ लेके चलूँगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि जैसे नाले हैं, नालियाँ हैं, पुलियाँ हैं और वो गंद पड़ी हुई हैं, अटी पड़ी हुई हैं, सीवरों का काम है, और जे गली गली में चक्के चक्के पे और जे कूड़ा है, करकट है पड़ा हुआ है, उनकी सारी समस्याओं को लेकर के मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, इतना निर्दली नहीं हूँ, जो कि मैं अपना वचन जनता के सामने रख करके और फिर बाद में जैसे हमारे राजू राणा हैं, संदीप सारसर हैं, अशोक गहलावत हैं, जे गुमराह कर करके राजू राणा ने 2 बार इलेक्शन जीता। वो पहले उनके मकान में सफेदी नहीं हो रही थी 20 साल से, 25 गज का मकान था, आज उन्होंने सेक्टर 7 में बिल्डिंग में चले गए, अपना विकास छोड़ के, अपना मतलब मोहल्ला छोड़ के, जिस मोहल्ले से हम लोगों ने चुन करके और लेके आए कि हमारी सफाई सुथराई के लिए, आज वो रोहिणी सेक्टर 7 में चले गए। संदीप सारसर हैं, वो क्या कहते हैं, हमारी मस्जिद है उसके लिए वो वायदे करके गए कि गेट चढ़वाएंगे 2-2, और क्या कहते हैं हम इसको भर्त डलवाएंगे, ऊंचा करवाएंगे, नमाजियों के लिए परेशानी रहती है, दिक्कत रहती हैं। जनाब, मैं उम्मीद के तौर पर और अपने दिली तमन्नाओं से मैं ये कह रहा हूँ
कि जो भी समस्या हैं मेरी नज़रों में हैं। मैं सन 1986-87 से आया हुआ हूँ, मेरे को सब कुछ पता है। आप लोगों की वारदातें सुन सुन करके मेरे दिमाग में, दिल में ये समस्या बैठ गई कि या अल्लाह मेरी ये कब तमन्ना पूरी करे जबकि मैं यहाँ तक आऊँ। बाकी जो भी है सहयोग मेरी 4 ब्लॉकों की जनता है, अमाम पब्लिक हैं, माँ बहनें हैं, बूढ़े मर्द हैं, नौजवान साथियों का सहारा मुझे मिलेगा। उनके कर्मचारी नहीं सुन रहा है, सीवर हटा पड़ा है, ऊपर से गंदगी बबज के आ रही है ऊपर। कम से कम नहीं तो 15-20 दिन पहले मेरे सफाई कर्मचारियों ने देखा होगा कि मेरी भाभी लकड़ी से कूड़ा हटा रही है और मैंने 962 का प्रदर्शन वो वीडियो वायरल करी। गृह मंत्रालय से बनकर चलती है केंद्रीय टर्मिनल से 962 गाड़ी, उसमें सारे अधिकारी केंद्रीय मंत्रालय के आते जाते। इतनी खत्ता चट्टान बन गई थी जैसे कि बाईपास की पहाड़ी। मैंने वीडियो वायरल करी, इंशाअल्लाह वह वीडियो द्वारा कम से कम नहीं तो हफ्ता 6 दिन के बाद वो अब देखो कूड़ा कैसा हो रहा है। मैंने अभी तो ये टेलर दिखाया, वैसे का वैसे ही है मेरे ख्याल से। कूड़ा तो मौजूद है वहाँ पे? नहीं, कूड़ा तो मौजूद है सर, वहाँ पे कूड़े की अड़चन पड़ी हुई है। कूड़ा खत्ता पूरा बना हुआ था कोटरी समेत, तो वो एक दीवार खिसक गई थी रोड की तरफ की, दरार पड़ गई थी। तो वो धमाके से, जैसे कूड़ा उठाती है क्रेन, उसके धमाके से कैसे न कैसे वो गिरा दी थी या गिर गई थी। उसके बाद में जो कूड़े खत्ते का बनने की समस्या आई तो कुछ लोगों ने, हमारे ब्लॉक वालों ने उसमें कोई अड़चन ऐसी डाल दी है कि वो रुका पड़ा है। अगर मुझे मेरे रुका पड़ा है ब्लॉक वार्ड 46 वाला, ये किस वजह से रुका पड़ा है और इसमें सफाई अभियान क्यों नहीं होता है? इसका क्या कारण है? ये कूड़ा खत्ता इसलिए रुका पड़ा है कि हमारे 22 ब्लॉक के जो भी मुस्लिम भाई हैं या हिंदू भाई हैं, कोई भी जाति जनजाति कोई भी है, उनकी अड़चनों से कुछ ऐसा वो पड़ गया है उसमें, जो कि वो कूड़ा खत्ता रुकवा दिया है। वैसे जहाँ पर पुराना कूड़ा खत्ता था वहाँ पे हमारे निगम MCD कर्मचारी आए थे, तो उनने क्या कहते हैं दूसरी जगह पे थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए उनने कॉलम खोद दिए थे, पिलर खोद दिए थे। मगर हमारे 22 ब्लॉक के जनता ने ऐसी कोई उलझने कर दी थी, अड़चन डाल दी थी, जो कि कूड़ा खत्ता वो अब रुका पड़ा है। अच्छा जलालुद्दीन भाई, मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ इस वार्ड नंबर 46 वार्ड 46 के लिए आप क्या क्या करेंगे? 46 के लिए मैं ये करूँगा कि जहाँ तक मेरी जान में जान रहेगी तो मैं अपने 46 जो है का है मेरा वार्ड नंबर, मैं वहाँ पर जा कर के भी अपने काम करवाऊँगा अपनी जनता के लिए। मैंने आपको बोला है कि अगर जनता मुझे चुन के ला रही है और मुझे सहयोग दे रही है, उस प्रीत के अंदर मैं जनता की समस्या सारी मैं हल करूँगा। कितने साल से आप इस वार्ड में रह रहे हैं? सर मैं अभी पहला मैंने कदम उठाया है। कितने सालों से आप इस वार्ड के अंदर रह रहे हैं? मकान लेकर कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? इसमें मैं सन 1984 में आया, 2 साल में बाड़ा हिंदू राव रहा था। सन 1986 में मैं यहाँ आ गया हूँ। सर जब से मैं अपना सभी लोगों से अपना भाईचारा है और अपने सभी भाइयों से, जाति वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिमों से रामा कृष्णा है, अपने दीनी भाइयों से सलाम है, और सिख भाइयों से मेरा मतलब वाहेगुरु है जी। मैं बाबा भीमराव, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का मैं समर्थक हूँ। उनके समर्थक को लेकर के चल रहा हूँ, उनके संविधान को लेकर चल रहा हूँ, उनके इतिहास को लेकर चल रहा हूँ। आप अगर देखिए तो मेरे पोस्टरों पे, होर्डिंगों पे मैंने सबसे पहले नंबर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को मैंने पहले दिल से लगाया है। क्यों कि आज यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश का मैं भी हूँ सर। उत्तर प्रदेश के अंदर आज इतनी समस्या गंभीर हो रही हैं
इरशाद भाई बैठे हैं जो कि वार्ड 46 के ही नागरिक हैं। अच्छा इरशाद भाई, क्या क्या ख्याल रखते हैं आप जलालुद्दीन भाई के बारे में जो निगम का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा जी, नमस्ते जी जी। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि भाई जलालुद्दीन साहब जी, वार्ड 46 से खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, लेकिन पब्लिक ये चाहती है कि हमारे यहाँ से जो भी खड़ा हो वो हमारे यहाँ विकास करे, गली में मोहल्ले में। बिल्कुल सही। सबसे बेहतर यही पहले चाहेगा आदमी। यही बात मैं नेताजी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सपोर्ट मिलता है हमारे भाइयों का, अब हमारे भाइयों का मतलब उसमें सारे भाई आ गए, जनता जनार्दन, उसमें सारे भाई हैं, सारी जनता है। तो वही चाहूँगा कि ये इनको, मुल्ला जी को इसमें समर्थन दें और इनकी जो जल्द से जल्द ये जीत हासिल करें और आप लोगों को सेवा का मौका मिले। अच्छा इरशाद भाई, आप तो यहीं लोकल इसी वार्ड में रहते हैं, क्या क्या समस्याएं महसूस करते हैं आप यहाँ समस्या महसूस तो एक ही है कि ज़्यादातर यहाँ कुछ गंदा एरिया है। गंदा एरिया कैसा, जैसे कूड़ा वो पिघला हुआ है, और एमसीडी के आते हैं कुछ लोग, वो ऐसे ही नालियों में धकेल गए, साफ सफाई नहीं करते, कोई साफ सफाई नहीं है, पार्कों की भी सफाई नहीं होती है। दूसरी बात, गलियों में आप जाओगे तो सब टूटा फूटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा जनता से ये थोड़ा हाथ जोड़ के विनती है कि मुल्ला जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ताकि ये बेचारे आने वाले वक्त में कुछ आपके लिए कर। मोहम्मद सलीम भाई से रूबरू हैं जो इसी वार्ड 46 के रहने वाले हैं। आप जलालुद्दीन भाई के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे सलीम भाई? जनाब जलालुद्दीन भाई कर्मठ, ईमानदार, सच्चे और देश प्रेमी और गली मोहल्ले के काम करने वाले इंसान हैं। और हम लोग सभी जनता से अनुरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, कि जनता जनार्दन जलालुद्दीन भाई को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के लाएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये आज हमारे सामने मौजूद है आरिफ मोहम्मद जो वार्ड 46 के ही रहने वाले हैं। तो क्या कहना पसंद करेंगे? जलाल भाई जो है वो खड़े हो रहे हैं चुनाव में, क्या कहना चाहते हैं आरिफ भाई आप जनता जनार्दन से? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पापा को सपोर्ट करें। हाँ। और एक बार उनको भी मौका दे के देखें, आप लोगों के में काम होगा और आपकी सबों की बातें सुनी जाएंगी, सब काम होंगे टाइम से। बहुत बढ़िया।